नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल टाइम विद उर्मिला पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जुलाई का महीना अब खत्म हो रहा है और हम एक नए महीने अगस्त 2025 की ओर बढ़ रहे हैं। हर नया महीना अपने साथ नई उम्मीदें, नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आता है और ये सभी चीज़ें हमारे ग्रहों की चाल से बहुत प्रभावित होती हैं। तो मेरे प्यारे सिंह राशि के जातकों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त 2025 का विस्तृत मासिक राशिफल। ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं होंगी बल्कि एक पूरी गाइड होगी जो आपको बताएगी कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपके करियर में क्या बदलाव आएंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है, प्रेम और रिश्तों में क्या मोड़ आएंगे और पारिवारिक जीवन में क्या खास रहेगा। हम जानेंगे कि ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव डालेगी। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे खास उपाय और सुझाव भी दूंगी जिन्हें अपनाकर आप इस महीने को अपने लिए और भी शुभ बना सकते हैं, आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हर वो जानकारी है जो आपके अगस्त महीने को बेहतर बनाने में मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ज्योतिष और राशिफल से जुड़ी ऐसी ही सटीक और ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाना चाहते हैं तो अभी टाइम विद उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को कभी मिस ना करें। दोस्तों, किसी भी राशि के राशिफल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस महीने में ग्रहों की चाल को समझना होगा। अगस्त 2025 में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे जिनका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ेगा। सूर्य सन, आपके राशि स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में आपके 12वें भाव में होंगे, कर्क राशि में। ये थोड़े खर्चों और यात्राओं का संकेत दे सकता है, लेकिन 17 अगस्त को जब सूर्य अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे यानी आपके पहले भाव लग्न में, तो ये आपके लिए शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाएगा। आप खुद को और भी प्रभावशाली महसूस करेंगे। मंगल मार्स, मंगल ग्रह महीने की शुरुआत में आपके 9वें भाव में होंगे यानी मेष राशि में, जो भाग्य और धर्म का भाव है। यह आपके प्रयासों को गति देगा। 20 अगस्त को मंगल आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे यानी वृषभ राशि में, जो कि करियर का भाव है। यह आपके काम में ऊर्जा और आक्रामक निर्णय लेने की शक्ति लाएगा। बुध मर्क्यूरी, बुध ग्रह महीने की शुरुआत में आपके पहले भाव में होंगे यानी सिंह राशि में, जो संचार और बुद्धि का भाव है। यह आपकी वाणी में स्पष्टता लाएगा। 26 अगस्त को बुध आपके दूसरे भाव में यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपके धन और परिवार से संबंधित मामलों में लाभकारी होगा। बृहस्पति जुपिटर गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके 10वें भाव में रहेंगे यानी वृषभ राशि में। ये करियर और सार्वजनिक छवि के लिए बहुत शुभ स्थिति है जो आपको तरक्की के अवसर देगी। शुक्र वीनस, शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत में आपके पहले भाव में होंगे यानी सिंह राशि में, जो आकर्षण और सुख का भाव है। यह आपको आकर्षक और लोकप्रिय बनाएगा। 24 अगस्त को शुक्र आपके दूसरे भाव में यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये धन संचय और पारिवारिक खुशियों के लिए अच्छा रहेगा। शनि सैटर्न, शनि पूरे महीने आपके 7वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे यानी कुंभ राशि में। ये साझेदारी, विवाह और दैनिक आय के लिए कुछ चुनौतियां या धीमी गति ला सकता है, लेकिन यह आपको संबंधों को मजबूत करने का मौका भी देगा। राहु और केतु, राहु पूरे महीने आपके 9वें भाव में होंगे यानी मीन राशि में और केतु आपके तीसरे भाव में होंगे यानी कन्या राशि में। यह आपके भाग्य और संचार में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं ला सकते हैं। दोस्तों, इन ग्रहों की बदलती स्थिति आपके पूरे महीने को प्रभावित करेगी। अब हम एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू पर इनके प्रभावों को विस्तार से समझेंगे। तो मेरे प्यारे सिंह राशि के दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगस्त महीने की शुरुआत में सूर्य के 12वें भाव में होने से आपको कुछ नई योजनाओं पर काम करने या गुप्त प्रोजेक्ट्स में शामिल होने का मौका मिल सकता है। जो लोग विदेश से जुड़े काम करते हैं उनके लिए समय लाभकारी हो सकता है। लेकिन 17 अगस्त को जब आपके राशि स्वामी सूर्य आपके लग्न यानी पहले भाव में प्रवेश करेंगे तो ये आपके करियर में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर देगा। आप काम को लेकर और भी जुनूनी और केंद्रित महसूस करेंगे। ये समय आपके नेतृत्व गुणों को उभारने के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति पूरे महीने आपके 10वें भाव में होने से ये आपके करियर के लिए बहुत शुभ संकेत है। आपको तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले या कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। आपके सीनियर्स और बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। 20 अगस्त को मंगल का 10वें भाव में गोचर आपके करियर में असाधारण ऊर्जा और गति लाएगा। ये आपको त्वरित निर्णय लेने के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आक्रामक रूप से काम करने की शक्ति देगा। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग या पुलिस या सेना जैसे क्षेत्रों में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए ये समय नए निवेश, साझेदारी या अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन वे सोच समझकर किए गए होंगे और सफल होंगे। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने का मौका मिलेगा।
नौकरी पेशा लोगों के लिए ये पदोन्नति, वेतन वृद्धि या अपनी पसंद की नई नौकरी पाने का समय हो सकता है। अपनी मेहनत और समर्पण से आप उच्च अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच पाएंगे। उपाय: करियर में और अधिक सफलता के लिए हर रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना वित्तीय मामलों में कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य के 12वें भाव में होने से कुछ अनावश्यक खर्चे सामने आ सकते हैं। आपको विदेश यात्रा या स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए शुरुआती दिनों में अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी है। लेकिन 17 अगस्त के बाद जब सूर्य आपके पहले भाव में आएंगे और 26 अगस्त को बुध आपके दूसरे भाव में धन के भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। बुध का ये गोचर आपकी आय के नए स्रोत खोल सकता है। आपकी बुद्धि और संचार कौशल का उपयोग करके आप धन कमा सकते हैं। शुक्र का 24 अगस्त को दूसरे भाव में गोचर भी आपके लिए धन संचय और पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि का संकेत दे रहा है। आप सौंदर्य उत्पादों, कला या लग्जरी वस्तुओं से जुड़े व्यवसाय में लाभ कमा सकते हैं। बृहस्पति का 10वें भाव में होना आपके करियर में तरक्की लाएगा, जिसका सीधा असर आपकी आय में वृद्धि पर पड़ेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। निवेश के लिए ये महीना रियल एस्टेट, सोना या शेयर बाजार में सोच समझकर निवेश करने के लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर ले। खर्चों पर नियंत्रण: पूरे महीने आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी, खासकर शुरुआती दिनों में। अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें और बचत पर ध्यान दें। उधार लेन देन: इस महीने किसी को बड़ी रकम उधार देने या लेने से बचें, खासकर शुरुआती दिनों में। उपाय: अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके लिए धन और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगस्त की शुरुआत में सूर्य के 12वें भाव में होने से आपको आंखों, हड्डियों या सिर से जुड़ी कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही नींद से जुड़ी समस्या या चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपनी दिनचर्या और आराम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य आपके लग्न में आएंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी शारीरिक शक्ति में सुधार होगा। मंगल का गोचर आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगा, लेकिन कभी कभी अधिक ऊर्जा या क्रोध के कारण छोटी मोटी चोटें या दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। उपाय: नियमित व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखेगा। संतुलित आहार लें, जिसमें हरी सब्जियां और फल भरपूर हों। पानी खूब पिए। पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें, खासकर महीने की शुरुआत में। ध्यान या मेडिटेशन करें, ये मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। सूर्य नमस्कार करें, यह आपकी राशि स्वामी सूर्य को मजबूत करेगा और आपको ऊर्जा देगा। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को कभी भी हल्के में ना लें, यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों, रिश्तों और पारिवारिक जीवन की। प्रेम संबंध यानी लव लाइफ। महीने की शुरुआत में शुक्र आपके पहले भाव में होने से आप खुद को और भी आकर्षक और रोमांटिक महसूस करेंगे। यह आपके प्रेम संबंधों में मधुरता और उत्साह लाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपको कोई खास मिल सकता है। हालांकि शनि का आपके 7वें भाव में वक्री होना प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में कुछ पुरानी अनरिजॉल्व्ड समस्याओं को फिर से सामने ला सकता है। आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। पार्टनर के साथ गलतफहमी से बचें और खुलकर बात करें। महीने के अंत में जब शुक्र आपके दूसरे भाव में जाएंगे तो आपके रिश्ते में स्थिरता और प्रतिबद्धता बढ़ेगी। उपाय: अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। छोटी मोटी बातों को दिल पर ना लें। हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें, यह आपके प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा। पारिवारिक जीवन यानी फैमिली लाइफ। अगस्त का महीना आपके पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम लाएगा। महीने की शुरुआत में परिवार में कुछ खर्चे या किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ सकता है, लेकिन सूर्य के लग्न में आने और बुध शुक्र के दूसरे भाव में गोचर से पारिवारिक माहौल में सुधार होगा। आपके घर में खुशियाँ और उत्सव का माहौल बन सकता है। आपके भाई बहनों और माता पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। आप उनके साथ अधिक समय बिताएंगे और उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। उपाय: परिवार के साथ मिलकर भोजन करें और छोटी मोटी बातों को दिल पर ना लें। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। सामाजिक जीवन। इस महीने आप सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे। आपके दोस्त और रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकते हैं। नए लोगों से दोस्ती करने और अपने सामाजिक दायरे को विस्तार करने का ये एक अच्छा समय है।
आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और लोग आपके विचारों और व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। शनि का प्रभाव। चूंकि शनि आपके 7वें भाव में वक्री हैं, इसलिए साझेदारी, बिजनेस या निजी में थोड़ा धैर्य रखें। पुराने मुद्दों को सुलझाने का ये एक मौका है, न कि उन्हें दबाने का। बातचीत ही कुंजी है। दोस्तों, रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, इसे हमेशा बनाए रखें। तो मेरे प्यारे सिंह राशि के दोस्तों, ये था आपके लिए अगस्त 2025 का विस्तृत मासिक राशिफल। हमने देखा कि ये महीना आपके लिए करियर में तरक्की, आर्थिक स्थिति में सुधार और व्यक्तिगत संबंधों में कुछ चुनौतियों के साथ अवसरों से भरा रहने वाला है। संक्षेप में कहें तो करियर, जबरदस्त ऊर्जा, तरक्की के अवसर और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आर्थिक स्थिति, शुरुआती खर्चे लेकिन बाद में आय में सुधार और धन संचय का मौका। स्वास्थ्य, शुरुआती दिनों में ध्यान दें, बाद में ऊर्जावान महसूस करेंगे। प्रेम और रिश्ते, प्यार में मधुरता पर रिश्तों में धैर्य और समझदारी की जरूरत। याद रखिएगा दोस्तों, राशिफल सिर्फ एक दिशा दिखाता है। ग्रहों की चाल हमें बताती है कि किस क्षेत्र में अवसर हैं और कहाँ हमें सावधानी बरतनी है। लेकिन असली शक्ति आपके अपने हाथों में है। आपकी मेहनत, आपकी सकारात्मक सोच और आपके सही निर्णय। कुछ अंतिम सुझाव। आत्मविश्वास बनाए रखें। सिंह राशि का ये गुण आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। धैर्य रखें, विशेषकर रिश्तों और पैसों के मामलों में जल्दबाजी ना करें। उपायों को अपनाएं। मैंने जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं उन्हें नियमित रूप से करें। ये आपको ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से बचाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। सकारात्मक रहें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ये आपके अगस्त महीने को और भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसने आपकी जानकारी बढ़ाई है, तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। ये हमें और बेहतर काम करने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, खासकर उन लोगों के साथ जो सिंह राशि के हैं, ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठा सकें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्मिला चैनल के सदस्य नहीं बने हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ, जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने घर को धन धान्य से परिपूर्ण बनाएं। नमस्कार।